हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स अपडेट विद आर कुमार में। आज की जो जॉब अपडेट है वो वैकेंसी क्रिएट हुई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, यूपीपीएससी। आप एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, A5/E/-1/2021। ये वैकेंसी क्रिएट हुई है 13/8/2021 को। अगर बात करें कि किस में ये वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो ये स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज मीन्स सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा में सामान्य चयन विशेष चयन परीक्षा 2021 है। अगर इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 13/8/2021 से, और लास्ट डेट है पेमेंट करने का वो है 10/9/2021, 10 सितंबर 2021 को। एंड लास्ट डेट फाइनल सबमिशन का है आपका 13 सितंबर 2021, 13/9/2021। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो अप्लाई करने के लिए फॉर्म फी रखी गई है वो है आपका 225, SC/ST के लिए 105 एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 25 रुपीज़ एंड एक्स सर्विस मैन के लिए 105 रुपीज़। तो ये तो फ्रेंड्स बेसिक इन्फॉर्मेशन था, इम्पॉर्टेंट डेट्स और एग्ज़ाम को रिलेटेड। अब आइए बात कर लेते हैं आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी क्रिएट हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो PWD लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता सिविल पोस्ट का नाम है। टोटल पोस्ट की संख्या की बात करें तो 36 है। अगर आपने BTech किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है आपका लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता विद्युत एंड यांत्रिकी मीन्स असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए वैकेंसी क्रिएट हुई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 28 है। एंड अगर आपने BTech किया है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर है आवास एवं शहरी नियोजन, इसमें सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 21 है। और अगर आपने BTech किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है नगर विकास विभाग में, चौथा नंबर सीरियल देख सकते हैं आप। तो सहायक अभियंता जल 20 श्रेणी जलकल अभियंता, इसमें सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए कंबाइंड वैकेंसी है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 14 है। अगर आपने सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में BTech किया है तो इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर सीरियल नंबर में आप देख सकते हैं ये वैकेंसी क्रिएट हुई है नगर विकास विभाग में, जिसमें सहायक अभियंता ट्रैफिक में ये वैकेंसी डिपार्टमेंट में क्रिएट हुई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 4 है। अगर आपने BTech किया है सिविल इंजीनियरिंग से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कृषि विभाग, इसमें है आपका उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह ख अभियंत्रण शाखा में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 4 है। अगर आपने BTech एंड BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से किया है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 7वां नंबर है आपका आवास एवं विकास परिषद सहायक अभियंता सिविल के लिए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 76 है। और अगर आपने BTech किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 8 नंबर से है आवास एवं विकास परिषद सहायक अभियंता विद्युत के लिए मीन्स असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। अगर आपने BTech किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर सीरियल है आपका भूगर्भ जल विभाग में सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। अगर आपने BTech किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 10th है आपका भूगर्भ जल विभाग, इसमें सहायक अभियंता मैकेनिकल इंजीनियरिंग में असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। अगर आपने BTech किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 11 नंबर है आपका लघु सिंचाई विभाग, माइनर इरिगेशन में है आपका सहायक अभियंता कृषि के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 7 है। अगर आपने BTech या BSc किया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी क्रिएट हुई है। आप 12 नंबर सीरियल देख सकते हैं, प्रबंधक सिविल पोस्ट का नाम है, इसमें मैनेजर सिविल के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 49 है। अगर आपने BTech किया है सिविल इंजीनियरिंग से तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार औद्योगिक विकास विभाग में ही है आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए है।
टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 हैं। अगर आपने बी टेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर है गृह पुलिस विभाग मुख्य अग्निशमन अधिकारी। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 13 है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, फायर इंजीनियरिंग से जो भी कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सहायक टेलीविजन अभियंता। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स कंबाइंड जो टोटल वैकेंसी है वो 271 है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल को मिला के। एंड एक स्पेशल रिक्रूटमेंट है जिसमें कि केवल RES है, रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज है डिपार्टमेंट है। तो इसमें केवल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए है जिसमें केवल 10 पोस्ट हैं, और इसमें केवल SC और OBC कैंडिडेट्स के लिए ये विशेष पोस्ट आरक्षित है। तो इसमें अगर आपने बी टेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका ग्रेड पे क्या रहने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं आपकी जो सैलरी डिफाइन की गई है वो आपका 39,100 से बेसिक पे स्टार्ट होगा। आपका ग्रेड वेतन आपका 5,400 रहेगा। और परिस्थितियों के अनुसार यहाँ पे बोला गया है कि वैकेंसी मीन्स अगर वैकेंसी आगे चल के डिपार्टमेंट में खाली होती है तो ये नंबर आप पोस्ट बढ़ भी सकते हैं। तो टोटल नंबर आप पोस्ट की बात करें तो 281 है। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको विजिट करना है uppsc.up.nic.in पे, और उसके बाद आपको ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, यूज़र इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई का ऑप्शन रहेगा। तो वहाँ आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, सेकंड पार्ट में आपको फ़ोटो अपलोड करना रहेगा एंड सिग्नेचर, थर्ड पार्ट आपका जो होगा उसमें आपको पेमेंट करना होगा और फाइनल सबमिट करना होगा। तो ये 3 स्टेप में आपके ये फॉर्म अप्लाई होंगे। लास्ट डेट आपको याद रखना है 10/9/2021 है, उससे पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिशन आप 13 को भी कर सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप पहले कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि सर्वर्स का क्या इशू आ जाता है बाद में। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ओके, तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे एक ही दिन में, 2 पालियों में, मीन्स 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में आपको पेपर 1 एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके हिंदी, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, हाई स्कूल लेवल का 25 क्वेश्चन रहेंगे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल 75 नंबर का आपका जनरल हिंदी रहेगा। एंड उसी में आपका पेपर 1 में ही सब्जेक्ट आप सिविल इंजीनियरिंग का भी पेपर रहेगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल 300 नंबर का होगा। तो पेपर 1 आपका टोटल जो होगा 375 नंबर का होगा, जिसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। पेपर 1 में आपका सिविल इंजीनियरिंग के कुछ 4-5 सब्जेक्ट रहते हैं, बाकी पेपर 2 में आपके सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट रहते हैं। मैं अभी बताऊँगा आप लोगों को कि पेपर 1 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट आपकी बात करें पेपर 2 में, तो पेपर 2 में आपका जीके एंड जीएस रहेगा। उसके बाद इसमें भी आपको जीके जीएस के 25 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल 75 नंबर का जीएस होगा। और पेपर 2 होगा सिविल इंजीनियरिंग का सेकेंड पेपर, 100 क्वेश्चन होंगे आपके एंड हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल 300 नंबर का होगा। टोटल 375 नंबर का पेपर 2 भी होगा, और जिसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब टोटल एग्ज़ाम जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑफलाइन मोड में अभी 2019 का AE का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, तो उसमें ऑफलाइन हुआ था एग्ज़ाम, तो ये भी ऑफलाइन ही होगा एग्ज़ाम। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा पेपर 1 एंड पेपर 2 में। टोटल आपका जो है 750 नंबर के आपके ये पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा एग्ज़ाम। एंड 100 नंबर्स का आप यहाँ देख सकते हैं इंटरव्यू रहेगा आपका। टोटल जो आपका पूर्णांक बनेगा सिलेक्शन का जो होगा वो 850 नंबर्स में आपका सिलेक्शन का जो है क्राइटेरिया परसेंटेज कट ऑफ बनेगी। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट बात करते हैं कि पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। तो सिविल इंजीनियरिंग में जो पेपर 1 में आपका होगा, पेपर 1 में
इसमें भी पार्ट 3 करके इन्होंने सिलेबस को डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ये 3 सब्जेक्ट होंगे आपके पेपर 1 में। ओके, पार्ट ए में इन्होंने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी। तो नेक्स्ट आपका है, आप यहाँ देख सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट 2 में आपका रहेगा डिजाइन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ मैसनरी स्ट्रक्चर मीन्स आरसीसी, और फिर बिल्डिंग मटेरियल। आप यहाँ देख सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स एंड प्लानिंग मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड प्लानिंग मैनेजमेंट मीन्स सीपीएम एंड पॉट। और उसके बाद फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ये सब पेपर 1 में रहेगा। एंड पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका सेकेंड शिफ्ट में होगा, उसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो एंड हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग रहेगा। उसके साथ ही आपका पार्ट पेपर सेकेंड में ही आपका रहेगा हाइड्रोलॉजी, ठीक है, एंड हाइड्रोलॉजी के साथ इरिगेशन रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे, रेलवे एंड एयरपोर्ट तीनों रहेगा। उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रहेगा एंड सर्वे और जियोलॉजी रहेगा आपका। ये तो हो गया आपका पेपर 2 का। अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर 1 में क्या क्या आएगा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे पहला आपका जो पेपर दिया गया है इसमें सिलेबस में, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। पेपर 1 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पहला होगा आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिर मैकेनिक्स एंड मशीन्स, मैकेनिज्म एंड मशीन्स, उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स मीन्स सोम या फिर मॉस जिसे आप बोलते हैं, डिजाइन ऑफ मशीन्स एलिमेंट, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, ये पेपर 1 में रहेंगे। एंड पेपर 2 की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं पेपर 2 में आपका थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र, एनर्जी कन्वर्जन, इन्वायरमेंटल कंट्रोल, ये सभी पेपर रहेंगे आपके पेपर 2 में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके जो पेपर, ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर 1 में क्या क्या आएगा। तो पेपर 1 में आपका रहेगा नेटवर्क एंड सिस्टम, ईएम थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम एंड एनालिसिस, एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड मेजरमेंट, ये पेपर 1 में आपका रहेगा। पेपर 2 की बात करें, आप यहाँ देख सकते हैं पेपर 2 की, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, एनालॉग कम्युनिकेशन बेसिक्स, इंडक्शन एंड स्पेशल मशीन्स। तो ये आपका हो गया इंडक्शन एंड स्पेशल मशीन्स, पावर सिस्टम, प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर, न्यूमेरिकल मेथड्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। अगर इसी प्रकार बात करें एग्रीकल इंजीनियरिंग की पेपर 1 की, तो आप देख सकते हैं, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपका रहेगा थर्मोडायनामिक्स, फार्म पावर, फार्म मशीनरी, हीट एंड मास ट्रांसफ़र, प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका रहेगा स्टोरेज एंड हैंडलिंग, ठीक है। एंड पेपर 2 की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं पेपर 2 में आपका रहेगा हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग एंड लेबलिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद रहेगा आपका ऑपरेशन इन्वॉल्विंग पार्टिकुलेट सॉलिड्स, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन, हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशंस, ये सभी जो है आपका पेपर 1 में रहेगा। ओके, नेक्स्ट बात करें इसी में, तो इरिगेशन पम्प्स, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, ये सभी सब्जेक्ट आपके रहेंगे पेपर 1 में। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार इसका डिटेल्ड सिलेबस आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड्स कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका वीडियो था जो है आज यूपीपीएससी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। चैनल को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं जल्द ही 1000 अगर लाइक आते हैं इस वीडियो पे और 50 से ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक यूपीपीएससी एई का 2019 का जो पेपर हुआ है उसका आपको सॉल्यूशन
लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।